सो हेलो एवरीवन, दिस इज तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पूरी तरह से एरे को कम्प्लीटली खत्म कर दिया था, यानी कि जितना भी आपके एग्जाम्स के लिए रिक्वायर्ड था हमने वो सब कर दिया। आपके एग्जाम में अगर कोई भी एरे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो से हम लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिसके थ्रू, तो यहाँ पे हमारी कुछ वीडियोज़ होंगी लिंक लिस्ट की। इसके बाद ये यूनिट आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वैसे मैंने प्लान किया था कि मैं कम से कम 3 यूनिट कंप्लीट कर दूं आपके एग्जाम से पहले, बट मैं उसके लिए आपको अलग से गाइडेंस दे दूंगा। एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे टॉपिक्स को समझना है, जिससे कि आप आराम से अपने एग्जाम्स को कंप्लीट कर सकें। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो यहाँ पे लिंक लिस्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे होते हैं आपके लिंक लिस्ट के साथ, वो चीज़ हम देखेंगे। डबली और सर्कुलरली लिंक लिस्ट हम बिल्कुल एंड में देखेंगे। हम ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे कि लिंक लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, ट्रेवर्सल और पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना आपकी एडिशन, जो लिंक लिस्ट के साथ होती है, वो भी चीज़ हम देखेंगे। तो इसमें हम मैक्सिमम एडिशन को कवर करेंगे, बिकॉज की एडिशन ही आपकी सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव टर्म है। सो उसमें हम अभी इतना ही करेंगे कि जितना आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर निकल के आ रहा है अनअकैडमी लाइट के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ये जो ऑफर है आपके गेट 2023 एंड 2024 के लिए अवेलेबल है। इसमें आपको 33% तक का ऑफ मिल सकता है। एंड ये जो ऑफर ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपका इंक्लूड होगा टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सीरीज, एंड आपको स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी और आपको डिटेल सॉल्यूशन एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलेगा। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अभी जाके चेकआउट कर सकते हैं और अपने सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी की जो स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर गेट 2023 एंड 2024 वो ऑलरेडी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। सो इसमें आपको जीतने का मौका मिल सकता है अप टू 100% स्कॉलरशिप। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अभी जाके चेकआउट कीजिए और इस टेस्ट में एंटर होने के लिए मेरा कोड आप NS20 यूज़ कर सकते हैं। एंड अनअकैडमी के जो बैचेज है वो सभी ब्रांचेस के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फॉर गेट। ये जो बैचेज हैं ये आपके केमिकल, CS एंड IT, ECE, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल एंड सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे, सो चाहे वो आपका सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक हो या फिर आपका प्लस सब्सक्रिप्शन हो, आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है कि अ लिंक लिस्ट इज द लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स नोन एज द नोड्स वेयर लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय पॉइंटर्स। यानी कि इसमें एलिमेंट्स जो आपका डेटा होता है वो पॉइंटर्स के थ्रू आपका कनेक्ट हो रहा होता है, यानी कि एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ईच एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट इज कॉल्ड द नोड। हर एक एलिमेंट आपका एक नोड होता है। एंड ईच नोड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक में आपकी इंफॉर्मेशन होती है और दूसरे में आपका एड्रेस होता है, यानी कि जो दूसरी जो नोड होती है वो हमेशा आपके एड्रेस को स्टोर कर रही होती है। सो अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात में, तो ये मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें देख ली कि आपकी इन्फॉर्मेशन और एड्रेस को कंटेन कर रही होती है। तो ये आपकी कंप्लीट नोड बनती है जाके इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, जो आपकी नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है उसका एड्रेस। तो अगर मैं इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, इट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट जस्ट फॉर द बेसिक। और नेक्स्ट पॉइंटर में हमारा जो लिंक फील्ड है या नेक्स्ट फैक्टर्स फील्ड है, उसे हम क्या बोलेंगे कि इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस को स्टोर कर रही होता है। लिंक फील्ड इज द टाइप ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। जो आपकी लिंक फील्ड है वो आपका पॉइंटर वेरिएबल होती है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कंटेन होती है। ये जो वीडियो होने वाला है एक बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है आपके लिंक लिस्ट का। तो चलिए देखते हैं कि हमारा नल पॉइंटर क्या है। कि हमारा द लिंक फील्ड इज ऑफ द लास्ट नोड कंटेन्स नल। जो आपका लिंक फील्ड होता है जिसमें ये जो आपके क्या होते हैं, नोड जो होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, उनके अंदर जो आपका लास्ट जो नोड होता है, ठीक है, वो नल को कंटेन करता है। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपके जो वैल्यू है, जो आपकी नोड है, वो कोई एड्रेस को स्टोर नहीं कर रही होगी, क्योंकि फिर ये जो है ना ऐसे आगे कंटिन्यूसली चलता जाएगा, क्योंकि ये जस्ट अगले के एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है। सो यहाँ पे आपका नल हो गया, नो एड्रेस हो गया, यहीं के इसी के साथ आपकी जो लिंक लिस्ट है वो एंड हो जाती है। ठीक है। सो अब अगर हम देखें भाई एक्सटर्नल पॉइंटर क्या होता है, सो इट इज़ द पॉइंटर टू द वेरी फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। इट इनेबल्स अस टू एक्सेस द एंटायर लिंक लिस्ट। लाइक आपका ये नोड हो गया, ये आपकी पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस करने के लिए एज अ वर्क कर रहा है आपका एक्सटर्नल लोड की। एंड हो गया इस वाले लिंक लिस्ट का, तो नल आ जाती है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ एम्प्टी लिस्ट की, इफ़ द नोट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, आपके नोट्स जो प्रेजेंट नहीं होती है तो हम उसको एम्प्टी लिंक लिस्ट बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल कॉल्ड द नल लिस्ट। नोट्स ही प्रेजेंट नहीं है तो उसका कोई मीन नहीं बनता आपकी लिंक लिस्ट का। द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंटर वेरिएबल विल बी नल फॉर एन एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, जो एक्सटर्नल पॉइंटर वेरिएबल होता है वो नल होता है आपके एम्प्टी लिस्ट के लिए।
और गेट नोड फंक्शन क्या होता है कि दिस फंक्शन विल जनरेट अ नोड एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ दैट नोड। ठीक है, कि जो गेट नोड फंक्शन क्या होता है आपका जनरेट करता है एक नोड को, वो नोड को जनरेट करने का काम कर रहा होता है। आप इसी फंक्शन से समझ गए होंगे गेट नोड, उसे आपको पता चल रहा है कि हम नोड को जनरेट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, और रिटर्न कर रहा होता है एड्रेस ऑफ दैट नोड, उसे नोड के एड्रेस को रिटर्न कर रहा होता है। लाइक इस तरीके से हमने एक एग्जांपल ले लिया कि p इज इक्वल्स टू गेट नोड, ये आपका p एज अ पॉइंटर हम ले सकते हैं। सो हियर p स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नोड, इसमें एड्रेस को स्टोर कर रहा है नोड को, जो कि पॉइंटर करता है, यानी कि पॉइंटर आपका वेरिएबल ही होता है एक। सो दिस अ पॉइंटर वेरिएबल है ना। सो इट क्रिएट्स अ नोड दैट मच द यूजर नीड, ये नोड को ऐसा क्रिएट करता है जो कि यूजर को नीडेड हो। इसके हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे जब हम एकदम डिटेल में इसके ऊपर क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे। सो इफ द मेमोरी इज नॉट अवेलेबल टू क्रिएट अ नोड देन गेट नोड ऑल्सो टेल दिस टू। ठीक है, आपको मेमोरी अवेलेबल नहीं है आपके पास किसी भी नोड को क्रिएट करने के लिए, तो गेट नोड है वो आपका वो काम भी कर देगा। दिस इज नॉट अ प्री डिफाइंड फंक्शन बट द यूजर डिफाइंड। इसे पहले से ये नहीं है कि आपने गेट नोड कहीं पे भी डाला और वो फंक्शन आपके किसी लाइब्रेरी की तरह वर्क कर गया, उसने आपके लिए नोड क्रिएट कर दिया। इसको आपको स्पेसिफिकली क्रिएट करना होता है। ठीक है, जैसे आपने गेट नोड एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें आपने किसी भी नोड के एड्रेस को कॉल कर दिया, फिर आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं एज अ ग्लोबली कहीं पे भी, कि आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया फिर आप उसको अपने पूरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें नोड p, तो नोड p विल प्रेजेंट्स द नोड विच एड्रेस इज स्टोर इन पॉइंटर वेरिएबल p। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो आपके किसी भी फंक्शन को जब आप लिख रहे होंगे तो आपको रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। सो इन्फो p विल बी द इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ द नोड विच एड्रेस इज स्टोर्ड इन द पॉइंटर वेरिएबल p, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट p, इट इज द पॉइंटर वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। Free p and free node, it will delocates the memory allocated to the deleted node which address is stored into the pointer variable p। तो ये चीज़ों से आप काफ़ी ज़्यादा समझ गए होंगे। अगर आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कंप्लीटली एक्सप्लेन द लिंक लिस्ट, कि आपको लिंक लिस्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। सो इसी के साथ का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों से वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।